बिहार में अगर रॉब वाली नौकरी चाहिए तो कहते हैं कि दो ही रास्ते हैं, या तो नेता बन जाइए या फिर बिहार सीजीएल निकालकर सचिवालय सहायक बन जाइए। तो आज हम वही गर्दा स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जो किसी भी एस्पिरेंट को जीरो से सीधे पटना सचिवालय की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। चलिए इस पूरे रोडमैप को समझते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि बीएसएससी में बहुत भीड़ है, कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन एक बात साफ है, भीड़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता। और ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वही प्लान है जो किसी को भी उस भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। तो देखिए, आज हम 6 हिस्सों में पूरी रणनीति को डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सचिवालय की नौकरी का असल रॉब क्या है। फिर सिलेक्शन तक पहुंचने का सीधा रास्ता क्या है। तीसरा, एग्जाम में मास्टरी करने की 3 पिलर स्ट्रैटेजी। चौथा, वो गर्दा बुकलिस्ट जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पांचवा, आखिरी खेल में जीत कैसे हासिल करनी है। और छठा, अगले 6 महीने का मिशन क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि लड़ना क्यों है। आखिर इस सचिवालय सहायक की नौकरी में ऐसा क्या खास है, इसका असली रॉब क्या है। तो ये जो पोस्ट है सचिवालय सहायक यानी एएसओ, इसे बिहार का मिनी आईएएस भी कहा जाता है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पोस्ट की पावर और प्रेस्टीज किस लेवल की होगी। अब बात करते हैं पैसे की। ये लेवल 7 की जॉब है, जिसका सीधा सा मतलब है कि नौकरी लगते ही जो पहली इन हैंड सैलरी आएगी वो 70,000 रुपए से भी ज्यादा होगी। मतलब करियर की एक जबरदस्त शुरुआत। और शायद सबसे बड़ी बात, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम और 2 दिन का पक्का आराम। सैटरडे संडे पूरी तरह से ऑफ। ऊपर से बिहार की राजधानी पटना में पोस्टिंग। ऐसी वीआईपी लाइफ और कहां मिलने वाली है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इस ड्रीम जॉब तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का वो सीधा और सिंपल रूट। प्रोसेस एकदम क्लियर है। पहला स्टेप है पीटी यानी प्रीलिम्स। इसमें 150 सवाल होंगे और यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसे बस पास करना है। दूसरा और आखिरी पड़ाव है मेंस। यहां पेपर 2 के नंबर से ही मेरिट लिस्ट बनेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, कोई इंटरव्यू का लफड़ा ही नहीं है। सीधा नंबर लाइए और नौकरी पाइए। चलिए अब आते हैं असली खेल पर, मतलब इस एग्जाम के सिलेबस पर पकड़ कैसे बनाई जाए। इसे समझने के लिए हम 3 पिलर्स की एक स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रीलिम्स में 3 बड़े सेक्शन हैं और तीनों का वेटेज एकदम बराबर। रीजनिंग से 50 सवाल, मैथ्स और साइंस मिलाकर 50 सवाल और जीके जीएस से भी 50 सवाल। मतलब साफ है, किसी भी एक सेक्शन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारा पहला पिलर